Hello student, today I am going to explain you the remaining part of anatomy of flowering plants. Complex permanent tissue. Vascular tissue of plant is known as complex tissue. प्लांट के वे टिश्यू जो कंडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जस्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. फर्स्ट वन जाइलम और वुड. Function. The main function of xylem is transport of water और sap and minerals. जो जाइलम होते हैं उसका मेन फंक्शंस होता है वाटर तथा सेप्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. तो वाटर, मिनरल्स तथा सेप कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाएंगे? सॉइल से. किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू. और रूट हेयर्स के थ्रू, रूट के थ्रू जो वाटर होगा, मिनरल्स होगा और सेप होगा, कहाँ तक पहुँचेगा? प्लांट के एपेक्स वाले रीजन पे, जहाँ पर क्या होती है? लीफ होती है, वहाँ तक पहुँचता है. तो किसके थ्रू पहुँचेगा? जाइलम और वुड के थ्रू होगा. इट्स आल्सो सपोर्ट, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट आल्सो. इसके अलावा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मतलब उसको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है. कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन जाइलम. अब देखेंगे जाइलम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. तो जाइलम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं 4. ये 4 कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होकर जाइलम या वुड को फॉर्म करते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट है ट्रैकिड्स, इलोंगेटेड ट्यूबुलर विद टेपरिंग, चिज़ल लाइक एंड आर डेड. ये जो ट्रैकिड्स होते हैं लंबे होते हैं, नली के समान होते हैं और इनके दोनों सिरे जो होते हैं टेपरिंग होते हैं, या तो चिज़ल लाइक होंगे मतलब शार्प होंगे, और ये डेड होते हैं. और इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, मतलब सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ट्रैकिड्स. एन्युलर होते हैं, गोल गोल रिंग के समान. स्पाइरल होते हैं, स्प्रिंग के समान. रेटिकुलेट होते हैं, मतलब नेट के समान. स्केलिफॉर्म होते हैं, स्केल्स के समान. और पीटे होते हैं जिसके ऊपर गड्ढे होते हैं. You can see in this diagram the types of trachea. पहला जो डायग्राम है इसके अंदर जो ये लॉन्गोट्यूबुलर हैं, लेकिन इनके अंदर क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती है, इसलिए ये क्या है? एन्युलर है. दूसरा जो है स्पाइरल, जो स्प्रिंग्स होती है उसके लायक स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्पाइरल है. तीसरा है रेटिकुलेट, मतलब इस तरह से इसमें नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, जालियां बन रही. और फोर्थ वन जो स्केलिफॉर्म, जो स्केल्स होते हैं, जैसे फिशेस के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्नेक के ऊपर होते हैं, उस टाइप के जो होते हैं ट्रैकिड्स. इसके बाद जो आता है वो पिटेड. पिटेड मतलब इनके ऊपर क्या होंगे? पिट्स होंगे, गड्ढे होंगे. अब जो पिटेड्स होते हैं, नैरो पिटेड भी हो सकते हैं, बॉर्डर्ड पिटेड भी हो सकते हैं, मतलब ये गड्ढे छोटे छोटे भी हो सकते हैं और ये गड्ढे बड़े बड़े भी हो सकते हैं. सेकेंड कंपोनेंट इज ट्रेकी और वेसल्स. जो दूसरा कंपोनेंट है जिससे जाइलम बनता है उसको ट्रेकी या वेसल्स कहते हैं. इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये लंबे होंगे, ट्यूब के समान होंगे. और इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल्स होती है, जो सेल्स लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होती है, लंबी लाइनों में अरेंज होती है, वो सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है और उनके फ्यूजन से ट्रेकी और वेसल्स का फॉर्मेशन होता है. अब फ्यूजन क्यों होता है? तो ये जो सेल्स होती है इनके बीच की जो सेल वॉल होती है, मतलब एंड की जो वॉल होती है उसका डिसोल्यूशन होता है. तो सेल एक के ऊपर अरेंज होती है और इनकी जो एंड वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिससे लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसको ट्रेकिया वेसल्स कहते हैं. द सेल कैविटी और ल्यूमेन इज वाइड. सेल के अंदर की जो कैविटी होती है, जिसको ल्यूमेन भी कहते हैं, वाइड होती है, चौड़ी होती है. जो ट्रेकी होते हैं एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म्स में. You can see in this diagram how to form trachea from cells. तो ये जो सेल्स होती है एक के ऊपर एक अरेंज होती है, जैसे एक ये सेल है, इसके ऊपर एक और सेल है, तो ये सेल अरेंज है, तो इनके बीच की जो वॉल होती है ये डिसॉल्व हो जाती है. और डिसॉल्व होने के बाद ये क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. और जो डिसॉल्वेशन है धीरे धीरे क्या होता है? डिसअपेयर हो जाता है और लास्ट में जाकर क्या होता है?
कि जो वॉल होती है बीच की एकदम माइन्यूट से रह जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकी। जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। फाउंड इन जाइलम आर कॉल्ड वुड फाइबर्स। तो जाइलम के अंदर जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं जहां पर पाए जाते हैं उनको वुड फाइबर्स कहते हैं। और ये जो वुड फाइबर्स होते हैं लंबे होते हैं, नेरो होते हैं। नेरो का मतलब सकरे। और इनके दोनों सिरे जो होते हैं टेपरिंग होते हैं। इनकी वॉल जो होती है लिग्निफाइड होती है, मतलब इनकी वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है लिग्निन का। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन जाइलम पेरेन्काइमा या वुड पेरेन्काइमा। These are parenchymatous cells present in xylem in association with tracheids and vessels. जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है ये जुड़ी होती है ट्रैकिड्स और वेसल्स से। अब ये हेल्प करेगी किसमें, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एलिमेंट्स थ्रू द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, एंड समटाइम दे आल्सो स्टोर फूड मटेरियल्स। तो ये हेल्प करती है वाटर और मिनरल के कंडक्शन में, और कभी कभी ये फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है। Difference between protoxylem and metaxylem. Proto means ancient और meta means advanced. जो जाइलम अर्ली फेज में फॉर्म होता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो लेट फेज में फॉर्म होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम सेल्स आर लेस इन नंबर कंपैरिजन टू मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम की सेल्स होती है उसके नंबर कम होते हैं, जबकि मेटाजाइलम की जो सेल्स होती है उसके नंबर ज्यादा होंगे। जो प्रोटोजाइलम होती है उसकी सेल्स जो होती है स्मॉल साइज की होती है, उसकी वॉल थिन होती है। उसके अपोजिट जो मेटाजाइलम होगा इनकी सेल लार्जर होगी और इनकी वॉल जो होगी थिक होगी। प्रोटोजाइलम की जो सेल्स होती है उसमें भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, जबकि मेटाजाइलम की जो सेल्स होती है उसके ऊपर जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फ्लोएम और बास्ट, मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स। जो लीव्स के अंदर फूड फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको जड़ों तक या रूट्स तक पहुंचाने का काम जो करता है फ्लोएम और बास्ट करता है। नेक्स्ट वन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है सीव ट्यूब्स, इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, अरेंज होती है वन अबव अदर इन डिस्टिंक्ट लीनियर रोज। ये लंबी होती है, ट्यूब लाइक होती है और अरेंज होती है एक के पास एक लीनियर रो में। दीज हैव सेव प्लेट्स, और जिनके अंदर क्या पाई जाती है, सीव प्लेट्स पाई जाती है जो छलनी की तरह से कार्य करती है। तो सीव प्लेट्स क्या होती है, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टा। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑब्लिक और ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं, मतलब वॉल होती है जिसके द्वारा ये कन्वर्ट हो जाती है सीव प्लेट्स में। You can see in this diagram sieve tubes, companion cells and sieve plates. तो ये जो स्ट्रक्चर है elongated tubular स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहेंगे, सीव ट्यूब। और उसके जस्ट पास में सपोर्ट करती हुई जो सेल होगी वो कंपेनियन सेल्स होगी। अब जो सीव ट्यूब्स होती है इसके बीच में क्या होंगे, सेप्टा होंगे, जिनको क्या कहेंगे, सीव प्लेट्स कहेंगे। अब सीव प्लेट्स के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, जिनको क्या कहेंगे, इट्स अ सीव या छलनी की तरह से वर्क करेंगे, जिसके द्वारा क्या पहुंचेगा, फूड का कंडक्शन होगा नीचे की तरफ से। अब जो सीव ट्यूब सेल्स होती है इसके बीच में जो सेप्टा होते हैं, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीव प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंपेनियन सेल्स जो इलोंगेटेड होती है, और सेल्स होती है लिविंग जिसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, यूजुअली अटैच टू लेटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब। और ये कहाँ पाई जाती है, जो सीव ट्यूब्स होती है उसके दोनों साइड से अटैच होती है। फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट वन फ्लोएम पेरेन्काइमा, दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स।
जब सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उसके द्वारा फ्लोएम पेरेन्काइमा फॉर्म होता है। दे स्टोर फूड मटेरियल एंड आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये फूड मटेरियल को स्टोर भी करते हैं तथा फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जो हार्ड सेल्स होती है, उसको फाइबर्स कहते हैं। इनका शेप जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। सेल वॉल आर लिग्निफाइड, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके चारों तरफ डिपोजिशन होता है लिग्निन का, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। नेक्स्ट वन प्रोटोफ्लोएम तथा मेटाफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम होता है ये अर्ली स्टेज में फॉर्म होता है और ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, जबकि मेटाफ्लोएम जो होता है इसको प्राइमरी स्टेज में फॉर्म होता है और जो कि प्रोटोफ्लोएम से फॉर्म होगा। स्पेशल परमानेंट टिश्यू या सिक्रीटरी टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कुछ न कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। These tissue perform a special function like secretion of gum, resin, oil, latex, nectars, etc. ये टिश्यू होते हैं स्पेशल फंक्शन करते हैं, इनके द्वारा कुछ न कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जैसे गम हो गया, रेजिन है, ऑयल है, लेटेक्स है। जैसे प्लांट से जो मिल्क सब्सटेंस निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं, और जो प्लांट के अंदर जो नेक्टर्स होता है वो ये सिक्रीट किया जाता है। जो स्पेशल परमानेंट टिश्यू है इनको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया। इस डिवीजन के दो ग्रुप होते हैं, एक ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा लेटिसिफेरस टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, दिस टिश्यू कंसिस्ट स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स। ये जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती है, ग्लैंड्स होती है, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। अब जो ग्लैंड्स होती है एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल भी होगी। अब देखते हैं एक्सटर्नल जो ग्लैंड होती है जो कहाँ पाई जाती है, एक्सटर्नल सरफेस या एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। तो पहला इसका टाइप है ग्लैंडुलर हेयर्स। इट्स ऑकर इन द एपिडर्मल लेयर्स ऑफ लीव्स। जो पत्तियों की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं। एग्जाम्पल निकोटियाना टेबेकम, तंबाकू की पत्तियों के ऊपर ही पाए जाते हैं। सेकेंड है स्टिंगिंग हेयर्स, ऑकर्स द लोअर सरफेस ऑफ लीव। ये पत्तियों की जो नीचे की सरफेस होती है वहाँ स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर्स होते हैं इनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होता है। एग्जाम्पल अर्टिका। जब कोई इंसेक्ट आता है तो ये स्टिंगिंग हेयर उससे अटैच होते हैं और पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिससे वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और प्लांट अपने आप को डिफेंस कर लेता है। नेक्टरीज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के विभिन्न पार्ट में पाया जाता है, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया। तो उनके द्वारा नेक्टरीज के द्वारा शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है जिसको नेक्टर कहते हैं, और इन्हीं नेक्टर के लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आते हैं, उसको सक करते हैं। सेकेंड आता है इंटरनल ग्लैंड, सिचुएटेड इनसाइड द प्लांट बॉडी। ये सिचुएटेड होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर की तरफ। पहला आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट में पाई जाती है, जैसे नेपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो मार्शी एरिया होते हैं, दलदल वाले एरिया होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पाए जाते हैं। अभी अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को फिट करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजन होगी वो किसको मिल जाएगी, प्लांट को। नेक्स्ट वन ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स जो होती है सिट्रस प्लांट में होते हैं, जैसे नींबू का हो गया, संतरे का हो गया प्लांट, उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती है। रेजिन ग्लैंड्स, ये पाई जाती है पाइनस में। रेजिन जो होता है स्टिकी सब्सटेंस होता है जो प्लांट के द्वारा सिक्रीट होता है। Next one, hydrathodes in water stoma, found in some plant like the brinjal, tomato, colocasia and oat। जो पत्तियों की मार्जिन होती है, उनके किनारे होते हैं, वहाँ पर से वाटर का लॉस होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में।
तो इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। जो गटेशन की प्रोसेस होती है, जो लीफ का जो मार्जिन होता है, टिप वाला पोर्शन, वह एक पोर होता है जिसको हाइडेथोट कहते हैं, वाटर स्टोमा कहते हैं। उसी हाइडेथोट या वाटर स्टोमा के द्वारा, उस पोर्स के द्वारा वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो ये प्रोसेस जो होती है शाम के समय और रात के समय होती है। सेकेंड, लेटिसिफेरस टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो क्या सिक्रेट करेंगे, लेटेक्स। और लेटेक्स क्या होता है, मिल्की सब्सटेंस। आपने प्लांट में देखा होगा, जैसे कनेर के अंदर, आंकड़े के अंदर जब उसकी पत्ती को तोड़ते हैं तो उसमें एक मिल्की सब्सटेंस या दूधिया पदार्थ निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। जो लेटिसिफेरस टिश्यू होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, ब्रांच होते हैं, मतलब शाखित होते हैं। और इनकी जो वॉल होती है थिन होती है, और किससे बनी होती है, लिविंग सेल से। और क्या सिक्रेट करेंगे, मिल्की सब्सटेंस जिसको लेटेक्स कहेंगे। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ लेटिसिफेरस टिश्यू। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, लेटेक्स वेसल्स और लेटेक्स सेल्स। जो लेटेक्स वेसल्स होती है, रो ऑफ सेल्स होती है। सेल्स जो अरेंज हो जाती है रो के फॉर्म में, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स रो के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, उनमें फ्यूजन होता है, तो उसके द्वारा लेटेक्स वेसल्स फॉर्म होती है। ये पाई जाती ओपियम में, पोपी में, एक्सेट्रा, जिसको अफीम कहते हैं, अफीम का डोड़ा कहते हैं उसमें। बी लेटेक्स सेल्स, वेरी मच इलांगेटेड ब्रांच। ये बहुत लंबी होती है और ब्रांच्ड होती है सेल्स। यूफोरबिया, रबर प्लांट और फिकस,